अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं सी शार्प विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं मल्टीपल आइटम लिस्ट बॉक्स से। और हम क्रिएट करेंगे ये प्रोजेक्ट जो आपकी स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा है। जब आप सेलेक्ट करते हैं मल्टीपल आइटम्स और क्लिक करते हैं इस बटन पे तो ये रिमूव कर देगा। और इसी तरह ये तो हम क्रिएट करेंगे ये इफेक्ट इस ट्यूटोरियल में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो, सेलेक्ट करें न्यू प्रोजेक्ट, विजुअल सी शार्प को सेलेक्ट करें, फिर विंडोज़ और फाइनली विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन। और मैं इसको नाम देता हूँ रिमूव मल्टीपल आइटम्स VCCH और फिर क्लिक कर दें ओके। और ये हमारे लिए सोल्यूशन को क्रिएट कर देगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अपने फॉर्म को डिज़ाइन करना है। मैं फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ रिमूव मल्टीपल आइटम्स डेमो। स्टार्ट पोजीशन को मैं सेंटर स्क्रीन करता हूँ और फिर रिमूव करता हूँ इस मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन को। और फिर मैं ऐड करता हूँ एक लिस्ट बॉक्स। सेट करते हैं लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को। सबसे पहले मैं इसमें कुछ आइटम्स ऐड करता हूँ, USA, UK, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, चाइना और फिर क्लिक करते हैं ओके। अब एक और प्रॉपर्टी जो मैंने सेट करनी है, क्योंकि हमने मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करना है, करंटली ये 1 है, तो जब आप रन करेंगे तो आप मल्टीपल आइटम नहीं सेलेक्ट कर सकते, एक आइटम आप सेलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। तो इसको आप या तो मल्टी सिंपल कर दें या मल्टी एक्सटेंडेड। मैं मल्टी सिंपल यूज़ करता हूँ इस एग्जांपल में, लेकिन अगर आप मल्टी एक्सटेंडेड को सेलेक्ट करते हैं तो फिर भी काम करेगा। एक बटन ऐड करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ रिमूव मल्टीपल आइटम्स बटन। फिर मैं इसमें एक इमेज को सेलेक्ट करता हूँ इमेज प्रॉपर्टी के थ्रू। और हम चलते हैं यहाँ पे और फिर मैं इसमें डिलीट, तो मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ। और अब ये आप देख रहे हैं जैसे ही आप इमेज ऐड कर दें तो वो टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाता है। तो इसको इम्प्रूव करते हैं और यहाँ पे बटन की एक प्रॉपर्टी है जो है टेक्स्ट इमेज रिलेशन प्रॉपर्टी करंटली ओवरले है, जिसका मतलब ये है कि टेक्स्ट इमेज के ऊपर होगा। और मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इमेज अबव टेक्स्ट, इमेज को टेक्स्ट के ऊपर कर दो। और फिर सेट करते हैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को रिमूव मल्टीपल आइटम। और अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारे लिए क्लिक इवेंट को जनरेट कर देगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जब हम यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव कर देगा इनको। तो किस तरह करेंगे, लिस्ट बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, मल्टीपल आइटम्स होंगे
तो ये इसका मतलब ये है कि जो भी जितने भी आइटम सेलेक्ट हैं इस लिस्ट बॉक्स में, कौन से लिस्ट बॉक्स में, इस लिस्ट बॉक्स में, तो उसको काउंट करो डॉट काउंट और फिर इसको लूप कर दो। उस किस वक्त तक लूप करो, जब तक वो 0 ना हो जाए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जब तक जितने भी आपने आइटम्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया है लूप कर दो। अगर 5 को सेलेक्ट किया है तो ये 5 होगा जब तक वो 0 ना हो जाए। पहले केस में 5 होंगे, फिर जैसे ही रिमूव होगा लिस्ट बॉक्स 1 से यहाँ से तो 4 हो जाएंगे, फिर 3, फिर 2 और सो ऑन। तो फिर क्या करो, रिमूव कर दो लिस्ट बॉक्स 1 से डॉट आइटम्स डॉट रिमूव और रिमूव क्या करो, सेलेक्टेड आइटम्स। तो पहले केस में सेलेक्टेड आइटम्स और उसका इंडेक्स क्या होगा 0। अब इस कोड का मतलब क्या है कि जितने भी आइटम्स आपने सेलेक्ट किए हैं इस लिस्ट बॉक्स में उसको काउंट करो। लेट्स से आपने 3 सेलेक्ट किए हैं तो ये लूप होगा 3 दफा। पहले में ये पहला नंबर 0 से स्टार्ट होगा तो उसको रिमूव कर देगा। फिर दूसरा नंबर, चूंकि एक आइटम एट अ टाइम सेलेक्ट होता है तो इसलिए हम 0 लगा रहे हैं क्योंकि एरे में पहला आइटम 0 होता है। तो लूप होगा जब सारे आइटम हो जाएंगे तो फिर ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो रन करते हैं और देखते हैं कि होता है या नहीं। सेलेक्ट कर दें मल्टीपल आइटम्स को और आप देख रहे हैं हो रहा है। अब अगर हम कोई आइटम सेलेक्ट नहीं करते और क्लिक करते हैं इस बटन पे तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे कि जब कोई आइटम सेलेक्ट ना हो तो ये हमें मैसेज दे। क्या मैसेज दे, प्लीज सेलेक्ट एन आइटम। तो किस तरह होगा, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू -1। फिर क्या करो, मैसेज बॉक्स शो करो। Please select an item or items। और अगर आइटम सेलेक्ट है तो फिर उसको रिमूव कर दो। तो रन करते हैं और देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कोई आइटम या आइटम्स आपने सेलेक्ट नहीं किया तो ये मैसेज दे रहा है। आप सेलेक्ट कर दें मल्टीपल आइटम्स या सिंगल आइटम्स तो आप देख रहे हैं रिमूव कर रहा है। तो एक दफा रिकैप करते हैं। अगर कोई आइटम सेलेक्ट नहीं है, जब आप -1 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई आइटम सेलेक्ट नहीं है तो फिर मैसेज शो करो। और अगर कोई आइटम या आइटम्स सेलेक्ट हैं तो फिर उसको लूप उसको करो जब तक 0 ना हो जाए और उनको रिमूव कर दो लिस्ट बॉक्स 1 से। That's about it। सिर्फ 2 लाइन्स के कोड से आपने ये फंक्शनैलिटी अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।